हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ओपन। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में इसको साधारण ब्याज में मूलधन होता है। मूलधन यानी प्रिंसिपल, इसको पी से लिखते हैं। और फिर दर आता है, दर यानी रेट, इसको आर से लिखते हैं। और समय यानी टाइम, इसको टी से लिखते हैं। मिश्र धन यानी अमाउंट, यानी इसको ए से लिखते हैं। और ब्याज यानी इंटरेस्ट, इसको आई से लिखते हैं। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसको शॉर्टकट एस आई से लिखते हैं। और साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र है। और प्रतिशत ब्याज के लिए एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, प्रतिशत। तो प्रतिशत ब्याज के लिए एसआई बराबर होता है आर इंटू टी। एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज बराबर होता है आर इंटू टी, जहाँ आर रेट है यानी दर है और टी टाइम है। तो दर और टाइम को गुणा कर देंगे तो ये साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर आ जाएगा, वो भी प्रतिशत में। तो प्रतिशत ब्याज के लिए एसआई बराबर होता है आर इंटू टी प्रतिशत। मिश्र धन यानी अमाउंट, इसका जो सूत्र होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। प्रतिशत ब्याज में प्रतिशत ब्याज आर इंटू टी होता है। इसमें अगर आर से भाग दे देंगे तो टाइम पता चल जाएगा। प्रतिशत ब्याज में अगर आर से भाग दे देंगे टाइम पता चल जाएगा। और प्रतिशत ब्याज में अगर टाइम से भाग दे देंगे तो रेट पता चल जाएगा। तो ये कुछ साधारण यानी कि सिंपल सी बातें थी, बेसिक बातें साधारण ब्याज में। किसको किससे निरूपित करते हैं उसके बारे में, यानी मूलधन को पी से, दर को आर से और समय को टी से, मिश्र धन को ए से, ब्याज को आई से निरूपित करते हैं। साधारण ब्याज को एस आई से, जो कि सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये कुछ साधारण ब्याज की बेसिक बातें थी। अब इसके सवाल कैसे किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राची ने 550 रुपया 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। और ये पूछा गया है आर बी एनटीपीसी 7/4/2016 में पूछा गया है। कह रहा है कि प्राची नाम की कोई लड़की है जो 550 रुपया 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। यानी कि 550 रुपया वो 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर वो लेती है। और पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2016 में पूछा गया है। तो 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। तो 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। तो कितनी धनराशि अदा करनी होगी देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो प्राची ने 550 रुपया 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। जो भी मूलधन लिया जाता है या फिर किसी को दिया जाता है वो आपका कहलाता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो यहाँ पर इसका जो मूलधन होगा 550 रुपया होगा। मूलधन इसको पी से लिखते हैं और पी बराबर दे रखा है 550 रुपया। फिर जो प्रतिशत में है वो रेट है दर, तो दर आपकी दे रखी, दर को लिखते हैं आर से और आर बराबर दे रखा है 5% वार्षिक। वार्षिक कह रहा है 5% वार्षिक। कह रहा है कि लेती है 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ी। तो टाइम दे रखा 4 वर्ष यानी समय है, समय यानी इसको टी से लिखते हैं, टी बराबर दे रखा 4 वर्ष। 4 वर्ष कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी। तो इसके पहले हम निकाल लेते हैं कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी। यानी आपसे मिश्र धन पूछ रहा है, यानी कि 550 रुपया कर्ज के रूप में लिया है और 5% दर के हिसाब से 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी, अर्थात वो आपसे मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन के लिए पहले हम निकाल लेते हैं, मिश्र धन के लिए पहले निकाल लेते हैं
ब्याज, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन के लिए हम पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज का सूत्र होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हम पहले निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इधर देख लेंगे, साधारण ब्याज को एसआई से लिखते हैं। तो हमने साधारण ब्याज को एसआई से लिख दिया। मूलधन दे रखा है 550 गुणे दर दे रखा है 5 और समय दे रखा है 4 बटे 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा और 2 से 4 को काट देंगे, 2 बार चला जाएगा। तो इसको हम गुणा कर लेंगे, 2 को 55 से गुणा करेंगे तो 55 को 2 से करेंगे तो 110 हो जाएगा, 110। तो एसआई यानी कि जो साधारण ब्याज आया 110 रुपया आया। अब निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन यानी अमाउंट निकालना है, मिश्र धन। मिश्र धन को ऐसे लिखते हैं। तो मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन यहाँ पे दे रखा था, मूलधन 550 रुपया है तो यहाँ 550 रख लेंगे प्लस ब्याज, ब्याज हमारा निकल के 110, 110 इसको जोड़ देंगे तो 550 और 110 660 हो जाएगा, 660 रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो मिश्र धन 660 रुपया होगा, यही आपका आंसर होगा। अर्थात 4 वर्ष बाद उसे 460 रुपया मिश्र धन के तौर पर लौटाने होंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपया पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपी आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 में पूछा गया है। इसको हल करते हैं और निकालना है, कह रहा कि 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, अर्थात साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो जो दे रखा है उसको हम पहले लिख लेंगे, 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, अर्थात ये दर दे रखा है यानी रेट दे रखा है, दर दे रखा है, दर को आर से लिखते हैं, आर बराबर 4.5% वार्षिक दे रखा है। फिर 4600 रुपए पर ये आपका मूलधन दे रखा है, मूलधन यानी इसको पी से लिखते हैं 4600 रुपया। फिर 5 वर्षों में ये आपका टाइम है, समय, समय को टी से लिखते हैं और ये दे रखा है 5 वर्ष। करा कि 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, अर्थात साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो हम साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट अर्थात एसआई, एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पर मान रख देंगे, मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है 4600, 4600 गुणे दर, दर दे रखा है 4.5 और समय, समय दे रखा है 5 बट्टे 100। 1 जीरो 2 जीरो से 1 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब गुणा कर लेंगे 46, अब इसको इससे गुणा कर देंगे तो 55 25 के 5 हासिल आए 2, 5 को 20, 2 22, इधर एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब 46 को इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए यानी कि 22.5, इसका गुणा करना है 46 से, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल आए, 6 दूनी 12, 1 13, फिर 4 पंचे 20,
4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 1 9, 0 5 3 9 1 10। एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 1035, 1035, 1035 ये आपका साधारण ब्याज निकल के आया है। और ये पूछ रहा था कि 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 5 वर्ष में 1035 रुपया ब्याज मिलेगा। यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 में पूछा गया है। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से कुछ 2 क्वेश्चन थे जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।